पहला वर्ड है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन को हिंदी में कहते हैं निवास स्थान और इंग्लिश में अ प्लेस टू लिव और स्टे। ऐसी जगह, ऐसा स्थान हम रुकते हैं उसे कहते हैं अकोमोडेशन। निवास स्थान, एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे यूज करेंगे हम इसे सेंटेंसेस में। दे वर लिविंग इन टेम्परेरी अकोमोडेशन, वो एक टेम्परेरी अकोमोडेशन में रह रहे हैं, मतलब जो टेम्परेरी है, जो उनका परमानेंट नहीं है, उनका अपना नहीं है। एक और एग्जाम्पल देखिए, होटल अकोमोडेशन इज इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ द टूर। जो होटल में रहने का प्राइस है वो जो हमारे टूर के, हमारे घूमने फिरने के प्राइस है उसमें ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसी में हमें मिल जाएगा, अलग से हमें पे नहीं करना है होटल का चार्जेस। नेक्स्ट वर्ड है अकम्पनी। अकम्पनी को हिंदी में कहते हैं साथ या संगत करना और इंग्लिश में टू गो विद समवन एज अ कंपेनियन, किसी के साथ एज अ दोस्त जाना, किसी की संगति दोस्त की तरह करना। एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही सजेस्टेड दैट आई अकम्पनी हिम टू द पार्टी, उसने मुझे ये राय दी कि पार्टी में मैं उसके साथ रहूं, उसकी संगत करूं या उसके साथ रहूं। एक और एग्जाम्पल देखिए, द टू सिस्टर्स वर टू अकम्पनी अस टू लंदन, ये दो सिस्टर, दो बहनें हमें हमारा साथ देंगी लंदन में, हमारी संगत करेंगी, हमारा साथ देंगी लंदन में। नेक्स्ट वर्ड है एक्यूरेट। एक्यूरेट को हिंदी में कहते हैं सटीक या सही, एक्यूरेट, और इंग्लिश में करेक्ट, एग्जैक्ट एंड विदाउट एनी मिस्टेक, बिल्कुल सही, किसी बिना गलती के, उसे हम कहते हैं एक्यूरेट, बिल्कुल सटीक। एग्जाम्पल देखिए, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलनेस इज एसेंशियल, जो बीमारी है उसकी बिल्कुल सटीक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। एक और एग्जाम्पल देखिए, एक्यूरेट मेजरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन साइंस। साइंस में बिल्कुल सटीक मेजरमेंट, नापतोल बिल्कुल सटीक होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वर्ड है अक्यूज़। अक्यूज़ को हिंदी में कहते हैं आरोप या दोष लगाना और इंग्लिश में टू से दैट समवन हैज़ डन समथिंग रॉन्ग, इलीगल और अनकाइंड, ये कहना या किसी पे आरोप लगाना कि उसने कुछ गलत किया है, इनलीगल किया है। एग्जाम्पल देखिए, द पुलिस एक्यूज्ड हिम ऑफ मर्डर, पुलिस ने आरोप लगाया कि उसने मर्डर किया है, उसने कत्ल किया है। एक और एग्जाम्पल देखिए, द कोच एक्यूज्ड अस ऑफ नॉट डूइंग आवर बेस्ट, कोच ने हम पे आरोप लगाया कि हम उतना अच्छा नहीं खेल रहे, हम अपना बेस्ट नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है अचीव। अचीव को हिंदी में कहते हैं प्राप्त करना और इंग्लिश में टू सक्सेसफुली फिनिश और डू समथिंग यू वांटेड टू डू स्पेशली आफ्टर अ लॉट ऑफ एफर्ट, कुछ ऐसा करना, कुछ ऐसा सक्सेसफुली, सफलता से पूरा करना जो आप करना चाहते थे और विशेषकर एक बहुत ही एफर्ट, बहुत ही मेहनत उसमें लगी हो। एग्जाम्पल देखिए कैसे यूज करते हैं सेंटेंसेस में। ही अचीव्ड हिज एम्बिशन टू बिकम अ प्रेस फोटोग्राफर, उसने प्राप्त कर लिया अपना एम्बिशन, जो उसका लक्ष्य था एक प्रेस फोटोग्राफर बनने का, वो उसने प्राप्त कर लिया। एक और एग्जाम्पल देखिए, व्हाट डज इट टेक टू अचीव सक्सेस, क्या लगता है सक्सेस, सफलता पाने में। नेक्स्ट वर्ड है एक्नॉलेज। एक्नॉलेज को हिंदी में कहते हैं स्वीकार करना और इंग्लिश में टू एक्सेप्ट द ट्रूथ और रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग, किसी चीज को स्वीकार कर लेना, मान लेना कि वो चीज सच है और किसी चीज के होने को मान लेना। एग्जाम्पल देखिए, शी एक्नॉलेज दैट शी कुड नॉट स्पीक इंग्लिश, उसने ये मान लिया है, उसने ये स्वीकार कर लिया है कि वो इंग्लिश नहीं बोल सकती है। एक और एग्जाम्पल देखिए, शी रिफ्यूज टू एक्नॉलेज माई प्रेजेंस, उसने स्वीकार करने से मना कर दिया, उसने ना स्वीकार कर दिया मेरा होना, मेरी प्रेजेंस, मेरा वहाँ पे उपस्थित होना। नेक्स्ट वर्ड है एक्वायर। एक्वायर को हिंदी में कहते हैं प्राप्त करना या फिर अधिग्रहण करना और इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है टू गेट और बाय समथिंग, कुछ चीज़ खरीद लेना, कुछ चीज़ प्राप्त कर लेना और कुछ चीज़ मिल जाना, उसे कहते हैं एक्वायर। एग्जाम्पल देखिए, आई मैनेज्ड टू एक्वायर ऑल द बुक्स आई नीडेड, मैंने वो सारी बुक्स प्राप्त करने की कोशिश करी, वो सारी बुक ले ली जो मुझे चाहिए थी, जिनकी ज़रूरत मुझे थी। एक और एग्जाम्पल देखिए, दे एक्वायर्ड अ लार्ज फॉर्चून, उन्होंने एक बहुत बड़ी संपत्ति एक्वायर की, मतलब प्राप्त कर ली है। नेक्स्ट वर्ड है अक्रॉस, जिसे हिंदी में कहते हैं आर पार और इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है फ्रॉम वन साइड टू द अदर ऑफ अ प्लेस, एरिया एक्सेट्रा, एक जगह से दूसरी जगह, कोई प्लेस या फिर कोई एरिया। एग्जाम्पल देखिए कैसे यूज करते हैं सेंटेंसेस में, आई रैन अक्रॉस द स्ट्रीट, मैं पूरे स्ट्रीट में क्या हुआ, भागा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो पूरे स्ट्रीट में भागा। एक और एग्जाम्पल देखिए, देयर इज अ हाउस अक्रॉस द स्ट्रीम,
आप कह सकते हैं नदी के आसपास या प्रवाह के साथ-साथ या नदी या फिर धारा के साथ-साथ एक घर है। नेक्स्ट वर्ड है एक्ट। एक्ट को हिंदी में कहते हैं कार्यवाही करना और इंग्लिश में समथिंग दैट यू डू टू बिहेव इन द स्टेटेड वे और अ डीड। मतलब आपने कुछ किया है, कोई कार्यवाही की है किसी चीज़ के रिगार्डिंग। एग्जाम्पल देखिए कैसे यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में, आई विल एक्ट ऑन योर एडवाइस। मैं तुम्हारी सलाह पे क्या करूँगा, कार्रवाई करूँगा या मैं तुम्हारी सलाह पे काम करूँगा। एक और एग्जाम्पल देखिए, द 1989 चिल्ड्रन एक्ट। जो एक्ट है एक 1989 जो बच्चों के लिए एक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एक्शन। एक्शन को हिंदी में कहते हैं गतिविधि और इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है द प्रोसेस ऑफ डूइंग समथिंग स्पेशली व्हेन डीलिंग विद अ प्रॉब्लम और डिफिकल्टी। ऐसी गतिविधि जब आप कुछ कर रहे हैं, विशेषकर जब आप किसी प्रॉब्लम किसी समस्या से जूझ रहे हैं, कोई बहुत बड़ी समस्या डिफिकल्टी उससे जूझ रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही प्लान्स ऑन टेकिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट द कंपनी। वह कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की योजना बना रहा है। एक और एग्जाम्पल देखिए, आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई एक्शंस। मैं अपने एक्शंस की, अपनी गतिविधियों की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है एक्टिव। एक्टिव को हिंदी में कहते हैं सक्रिय और इंग्लिश में एंगेजिंग और रेडी टू एंगेज इन फिजिकली एनर्जिक परस्यूट्स। आकर्षक या शारीरिक रूप से ऊर्जावान गतिविधियों में सम्मिलन होने के लिए तैयार। एग्जाम्पल्स देखिए, ऑल दो ही वॉज 70 ही वॉज स्टिल रोबस्ट एंड एक्टिव। वो अभी 70 ईयर्स के हैं, फिर भी वो अभी क्या है, मजबूत है और एक्टिव है, सक्रिय है। एक और एग्जाम्पल देखिए, ही इज एन एक्टिव मेंबर ऑफ द क्लब। वो क्लब के एक बहुत ही सक्रिय आदमी है, मेंबर है। नेक्स्ट वर्ड है एक्टिवली। एक्टिवली को भी हिंदी में कहते हैं सक्रिय और इंग्लिश में इन अ वे दैट इन्वॉल्व्स पॉजिटिव एक्शन। ऐसे वेज, ऐसे तरीके जिसमें क्या मिला होता है, जिसमें क्या जुड़ा होता है, एक पॉजिटिव एक्शन जुड़ा होता है। एग्जाम्पल देखिए, शी एक्टिवली टेक्स पार्ट इन द सोशल एक्टिविटीज। वह सामाजिक कार्यों में बहुत ही सक्रिय होकर हिस्सा लेती है। एक और एग्जांपल देखिए, द कंपनी इज एक्टिवली लुकिंग फॉर अ बायर। जो कंपनी है वो बहुत ही सक्रिय होकर एक खरीदार ढूंढ रही है। नेक्स्ट वर्ड है एक्टिव। एग्जाम्पल्स देखिए कैसे यूज करते हैं सेंटेंसेस में, द रूम वॉज अ हाइव ऑफ एक्टिविटी। कमरा गतिविधियों का एक छत्ता था, मतलब वहां पे बहुत सारी चीजें, बहुत सारी गतिविधि हो रही थी। एक और एग्जाम्पल देखिए, व्हाट आर योर फेवरेट हॉलीडे एक्टिविटीज। तुम्हारी फेवरेट, तुम्हारी पसंदीदा एक्टिविटी कौन सी है जब तुम, कौन सी गतिविधि है जब तुम छुट्टियों पे होते हो। नेक्स्ट वर्ड है एक्चुअल। एक्चुअल को हिंदी में कहते हैं वास्तविक और इंग्लिश में एग्जिस्टिंग इन फैक्ट और रियल। मतलब वो ये वास्तविक या जो चीज सच हो उसे हम कहते हैं एक्चुअल और हिंदी में वास्तविक। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे यूज करते हैं सेंटेंसेस में, द एक्चुअल कॉस्ट वॉज हायर देन द एक्सपेक्टेड। जो एक्चुअल कॉस्ट थी, जो उसकी वास्तविक कीमत थी, वो ज्यादा थी जो हमने एक्सपेक्ट किया था, जो हमने सोचा था। एक और एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई एक्चुअल एंड पोटेंशियल प्रॉब्लम्स। पहले हमें ढूंढना पड़ेगा कि एक्चुअल वास्तविक प्रॉब्लम, समस्या क्या है। नेक्स्ट वर्ड है अडेप्ट। अडेप्ट को हिंदी में कहते हैं अनुकूल बनाना और इंग्लिश में मेक समथिंग सुटेबल फॉर अ न्यू यूज और पर्पस या फिर मॉडिफाई। किसी चीज को अनुकूल बनाना किसी नए यूज के लिए, उसके नए काम के लिए। एग्जाम्पल देखिए, यू मस्ट अडेप्ट टू द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी यू लिव इन। जिस समाज में तुम रहते हो उसके मानदंड को तुम्हें मानना पड़ेगा। एक और एग्जाम्पल देखिए, द चिल्ड्रन आर फाइंडिंग इट हार्ड टू अडेप्ट टू द न्यू स्कूल। बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है नए स्कूल को अडेप्ट करने में, नए स्कूल को अपने अनुकूल बनाने में।